जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ लाइव से मशकूब अहमद की रिपोर्ट। इस समय हम बिहरिया गांव में मौजूद हैं। हमारे सामने जो है मौजूद है हमारे काका, जो है इनसे कुछ 2022 के चुनाव के मुद्दे से बात करेंगे। जिस तरीके से जो है आज सपा के कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया, पहला प्रश्न हमारा ये है, इनका रुझान उस पर क्या है। सर पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम फूलचंद मिश्रा। मैं इसके पहले कांग्रेस पार्टी में ब्लॉक अध्यक्ष और जिला महासचिव रहा, लेकिन पार्टी की नीतियां देख करके और हमारे केशव भाई की देन रही कि हम फिर से समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं। मैंने समाज के लिए और जनता के लिए मैं 2000 से 2004 तक समाजवादी पार्टी में रहा और उसके बाद मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया था कुछ समाज की परिस्थितियों के कारण। और इस समय मैं समाजवादी पार्टी की नीतियों से मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। सर एक चीज़ ये बताएं, 2022 का चुनाव जो आ रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, जो है कि जिस तरीके से लोग परेशान हैं, गुंडा माफिया यानी कि कहा जा रहा है कि ये सरकार जो है गुंडा माफिया की है, तो उस पर आप क्या कहेंगे। भाई ऐसा है कि जनता ये चाहती है कि गुंडा माफियाओं से हमें निजात मिले और स्वच्छ सरकार चाहती है जनता। और इसी के लिए इस बार जो है भाई, इसके पहले इसको भाजपा को लोगों ने चुना कि हमें फ्रेश सरकार मिलेगी और जनता का हित होगा, लेकिन जनता के ऊपर इतना थोपा गया कि आज देखिए किसान परेशान हैं, किसान की कोई समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं। आज हमारे किसान जो हैं क्षेत्र में गाय और बछड़ों से परेशान हैं कि उनकी फसल एक भी नहीं हो पा रही है। इसलिए जनता अब परेशान है और इसको समाजवादी पार्टी को चाहती है। और समाजवादी पार्टी में पिछली सरकार हमारे अखिलेश जी की रही है और अखिलेश जी की नीतियां जो है जनता जो है बड़ी अच्छी तरीके से जनता के हित में रही है। इसलिए अब की बार जो है अखिलेश जी को हमारी जनता चाहती है। धन्यवाद सर। आइए जो है नाम बताएं जो पहले। रामचंद्र शास्त्री। सर ये बताएं, 2022 के जिस हिसाब से आप लोगों ने दौड़ा कर रहे हैं, चुनाव का मुद्दा अभी चल रहा है, उस पर आप लोग का क्या कहना है। वास्तव में इतने मुद्दे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कार्य नहीं है, केवल अखिलेश जी के कार्यों को वो भुना रही है। अखिलेश जी ने जो जिसका शुरुआत किया था, श्री गणेश किया था, उसी पर भाजपा के लोग थोड़ा सा पालिश करके और अपना केवल नाम बदलने का काम है भाजपा का, और कोई कार्यक्रम ही नहीं है। न नौजवानों के लिए है, न किसानों के लिए है, न महिलाओं की जो दुर्दशा हुई है भाजपा के समय में, ऐसी दशा कभी नहीं हुई है। और आप सोचिए, उन्नाव का अब भी विधायक जेल में है। इनसे गुंडा माफिया से बढ़कर के जितना भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं उतना किसी पार्टी में नहीं है। लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता नहीं कौन सा चश्मा लगा है कि दिखाई नहीं पड़ता है। आप सोचिए किसानों की क्या दुर्दशा, एक साल में क्या हो गया, कितने किसान मारे गए। जब हमारी सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम किसानों को उनके शहादत का मूल्य देंगे उनको, और हम नौजवानों को, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। शिक्षा मित्र कितने बर्बाद हो गए, कितने बेचारे शहीद हो गए, मर गए, उनको भी हम सब लोगों के समाजवादी पार्टी जनता चाहती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए। और अखिलेश जी के जो किए गए कार्य थे, आज क्या 100 नंबर को 112 नंबर बदल देने से कुछ बदल गया क्या? गाड़ी बदल गई। आप सोचिए 108 नंबर जो भी रहा, गरीबों के लिए उन्होंने ऐसी दशा बनाया था कि कम से कम उनके दरवाजे तक गाड़ियां जाएं, उनकी मदद हो। आज उसी के लिए पुलिस पैसा ले रही, उसी के लिए तमाम गाड़ी में तेल भराने का पैसा लेकर के तब मरीजों को पहुंचाया जा रहा है। आप सोचिए, आप सब लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं और तमाम जगह देख रहे हैं, जो नौजवानों में उत्साह है, जो हुजूम है, जो उनके अंदर उत्तेजना है, वो जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो उसका वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ध्वस्त करने का हम पूरा मंसूबा बनाया है। और इसमें हर किस्म के फूल हैं। ये नहीं है जो जातिवादी की बात करते हैं, जातिवादी तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से बढ़ कर के किसी में जातिवाद है ही नहीं है, क्योंकि उसकी संस्कृति
राष्ट्रवादी है और हम राष्ट्रवादी हैं। वो हम राष्ट्रवादी हैं। सही राष्ट्रवादी तो वो है जिसमें हर किस्म के लोगों का सम्मान हो। राष्ट्रवाद हम में है, समाजवाद में है, जो समता मूलक समाज की संरचना करता है, जो समता गरीब से गरीब, बेसहारा से बेसहारा लोगों का ध्यान देता है, वो अखिलेश यादव जी देते हैं और समाजवादी पार्टी देती है। इसमें हर किस्म के फूल हैं। ठीक है, धन्यवाद। जो है आपसे बात होकर बहुत खुशी हुई है। देखते हैं हमारे सामने जो है एक प्रदीप भाई हैं, मैं उनसे आइए जो है हमारे सामने ST/SC के जो है प्रकोष्ठ जो है अध्यक्ष जो है प्रदीप सरोज जी हैं। हम इनसे जो है 2022 के चुनाव से आज सर ये बताइए कि अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप सरोज एडवोकेट है। मैं प्रतापगढ़ जनपद का समाजवादी पार्टी SC/ST प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ। ये बताइए सर, आज जो है हिंदू मुसलमान करके रोज लोगों को परेशान किया जा रहा है, उस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता पूरी तरह से समझ गई है। इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, केवल हिंदू मुसलमान चिल्लाते हैं और वो भी जनता अच्छी तरह से समझ गई है। अब इनके छलावे में नहीं आएगी। जनता अच्छी तरह से बखूबी जान गई है कि ये लोग झूठ बोल के सत्ता में आए। विगत चुनाव में आपने देखा था, इन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार बन जाएगी तो खाता खुलवा देना, 15 लाख रुपए सबके खाते में पहुंच जाएंगे। लेकिन आज तक किसी के खाते में नहीं पहुंचा। और इन्होंने वादा किया कि मेरी सरकार बनेगी तो प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आज तक कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली नवयुवकों को, बल्कि एक फ्री की नौकरी इन्होंने दे दिया कि लाठी ले लो और अपनी खेत की चरवाही करो। वो जनता बखूबी अब सब समझ गई है। अब की 2022 के चुनाव में जनता इनको उखाड़ कर फेंक देगी, उसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद। जो है कुंडा के, आइए हम इनसे बात करेंगे कि कुंडा के विकास या गुंडा के जो माफिया हैं, गुंडा हैं, उसके बारे में इनको क्या कहना है। सर अपना बताइए परिचय। मैं पूर्व चेयरमैन गुलशन यादव कुंडा से हूँ। सर एक चीज़ ये बताएं जो है कि आज कुंडा के लोग जो है सही तरीके से जो है वो नहीं है, परेशान किए जा रहे हैं, उस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ ना रघुराज प्रताप सिंह विधायक हैं और वो खुद ही माफिया हैं, खुद ही गुंडे हैं। वो और उनके पिताजी दूसरे की ज़मीन कब्जा करते हैं। जिसका घर अच्छा लगता है उसका घर तोड़वा देते हैं, जिसका घर ज़्यादा अच्छा लगता है उसको खुद कब्जा कर लेते हैं। हमारे डिग्री कॉलेज है, इन्हीं का कॉलेज है, TP कॉलेज। उसके बगल में कम से कम 15 घर ब्राह्मण थे, उनका दरवाज़ा बंद करा दिए। वो लोग बेचारे भाग गए। तो ये तो खुद ही भू माफिया हैं। इनसे बड़ा माफिया कौन है? अब ये है कि बाबा जी की कृपा इन पर प्राप्त है, बाबा जी का आशीर्वाद है, इसलिए माफियागिरी कर रहे हैं। दारू का देखे होंगे आप, इतना बड़ा जखीरा पकड़ा गया, कोई काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि गैंगस्टर तक नहीं लिखा गया उस पर। तो रघुराज प्रताप सिंह तो खुद ही एक माफिया है। उनको सिर्फ अपराध को बढ़ावा देना है, ना कि विकास को बढ़ावा देना है। वो सिर्फ अपराध को बढ़ावा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बरगलाते हैं। ठीक सर, एक चीज़ और बताएं सर कि जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो ये जो बेचारे परेशान हैं इनके ऊपर क्या कहेंगे आप? जो ये सरकार कर रही है इससे बड़ी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। जो निर्दोष को परेशान कर रहे हैं, लोगों को जेल भेज रहे हैं गलत तरीके से, जातिगत, जैसे मुसलमान हो गया, यादव हो गया, ब्राह्मण हो गया, तो वो कार्रवाई उनके खिलाफ भी होगी जो लोग कर रहे हैं। एक चीज़ और सर ये बताएं, जैसे कि अभी जो है ST/SC का जो है केस चल रहा है, जैसे कि लोग जो है ST/SC का मुद्दा बना के लोगों को परेशान किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस आड़ में ना बहुत निर्दोष परेशान किए जा रहे हैं। SC/ST जो मुकदमा है ना, इसका दुरुपयोग बहुत हो रहा है। सर एक चीज़ और ये बताएं कि जैसे अभी आपके सामने ये जनते लगे हैं, तो इस मुद्दे पे आप कुछ कहेंगे? ठीक सर, धन्यवाद। जो है अब हमारे, ठीक सर, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।